प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 14 और पाठ का नाम है गुणनखंड। गुणनखंड अर्थात गुणन का हिस्सा वह संख्या जो मुख्य संख्या में पूरी भाग हो जाए, जैसे 12 में 2, 3, 4, 6 का भाग हो जाता है। और हम यह भी कह सकते हैं कि 1 व 2 का भाग भी हो जाता है। तो 12 को हम लिख सकते हैं 12 बराबर 2 गुणा 6 के बराबर 3 गुणा 4 बराबर 1 गुणा 12। इसका अर्थ हुआ कि 12 के गुणनखंडों का समूह है 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब तो 15 को किस किस तरह से लिख सकते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 1 गुणा 15, 3 गुणा 15, 5 गुणा दोबारा से 1 गुणा 15, 3 गुणा 5, 5 गुणा 3 और 1 गुणा 15। नीचे दी गई संख्याओं को अलग अलग संख्याओं के गुणन के रूप में लिखो वह गुणनखंडों के समूह बनाओ। इसमें यहाँ पर 25, 30, 16, 11, 91, 36, 42 और 24 संख्याएं दी गई हैं। हमने इनको गुणन के रूप में लिखना है, वह गुणनखंड के समूह बनाने हैं। जैसे सबसे पहले हम 25 लेते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 5, 5 गुणा 5। तो इस तरह से 25 के गुणनखंड 1, 5 और 25 हो जाते हैं। उससे आगे पहले बच्चों 30 है। 30 को 1 गुणा 30, 2 गुणा 15, 3 गुणा 10 और 5/6 लिख सकते हैं। 30 के गुणनखंड हुए 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। इसके बाद आगे है 11। 11 को 1 गुणा 11 और 11 के गुणनखंड हुए 1 और 11। पहले बच्चों हमने यहाँ पर ये पेन का प्रयोग किया, लाल पेन का, ताकि ये थोड़ा इनसे अलग हो जाए। इसके बाद में आगे है 16। 1 गुणा 16, 2 गुणा 8, 4 गुणा 4। आगे 16 के गुणनखंड हुए 1, 2, 4, 8 और 12। 91 के हुए 1 गुणा 91 और 7 गुणा 13 के। इस तरह से प्यारे बच्चों 91 के गुणनखंड हुए 1, 7, 13 और 91। 36, 1 गुणा 36, 2 गुणा 18, 3 गुणा 12, 4 गुणा 9 और 6 गुणा 6। 36 के गुणनखंड हुए 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। आगे 42 है। 42 के 1 गुणा 42, 2 गुणा 21, 3 गुणा 14, 6 गुणा 7 के। तो 42 के गुणनखंड हुए 1, 2, 3, 6, 7, 14 और 21। 24 है। 1 गुणा 24, 24 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 12, 3 गुणा 8 और 4 गुणा 6। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। इसके बाद आगे दूसरा प्रश्न है। इसमें 6 व 9 के अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं। तो इसमें है 6 बराबर 2 गुणा 3, 9 बराबर 3 गुणा 3 के। ऐसे कौन से अभाज्य गुणनखंड हैं जो दोनों में साझे हैं। तो इसमें यहाँ पर जो 3 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 3 है, दोनों में साझा है। तो अतः 6 और 9 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ? 3। इससे आगे तीसरा प्रश्न है निम्न संख्या समूह के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लिखो। तो यहाँ पर 15 और 25 है। 4 और 2 के हो गए, इसमें 2 और 2, 15 और 25 हो गए 5। आगे है 6 और 12, 2 और 3 हो गए, इसमें 9 और 16 कोई नहीं है। इसमें अभाज्य इसमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 18 और 9 में 3 है। इसमें यहाँ पर हम प्यारे बच्चों जैसे देख सकते हैं, जैसे 4 है, 4 को मिल के गुणनखंड होंगे 1, 2 और 4। 12 के होंगे 1, 2, 3, 6 और 12। इसमें अब जो 2 जो है कॉमन है। इसके बाद में आगे है, इसमें यहाँ पर 4 भी आएगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 भी कॉमन हो सकता है, 2 और 2 कॉमन हो सकते हैं। तो इसमें आगे है, अतः अब हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करके देखते हैं। जो बीजीय व्यंजक हैं 6x की 2y और 7xy है। तो इसके बाद जो गुणनखंड हुए यहाँ पर 6x की 2y के, 6 के है 2 और 3, x की 2 के x और x और y के यहाँ पर। और इस तरह 7xy है, 7x और y के। इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है? एक तो x है, इसके अंदर भी पाया जाता है, इसके अंदर भी पाया जाता है, y जो है इसके अंदर भी है। तो x और y जो है
उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। आगे है, इसी आधार पर नीचे दिए गए आरेखों को पूरा करो। x प्लस पी, आगे फिर इंटू है x प्लस क्यू। तो यहाँ पर x प्लस पी के दो गुणनखंड हुए, x प्लस क्यू के, x प्लस पी और x प्लस क्यू के। इधर x प्लस क्यू और x प्लस एम के हो गया। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है? x प्लस में क्यू। 6x की 2, y की 2 और 14x y की 3। तो यहाँ पर इसके 6x की 2, y की 2 के 6, 2 3 x x y और y, और इसके हो गए 2 7x y और y के। तो यहाँ पर y की 3 है यहाँ पर, तो इसमें एक y और लगा देंगे यहाँ पर, 2 7, यहाँ पर एक y जो है और लगा देंगे। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हुए 2x y और y के। क्या हम इसी भी तरह के बीजीय व्यंजक 5ab के गुणनखंड निकाल सकते हैं? 5ab में 5a तथा b, और इसमें यहाँ पर 1 तथा 5ab का विभाग हो जाएगा। तो इस प्रकार 5ab के गुणनखंड क्या हो गए हमारे? 1 5ab और 5ab। तो इस तरह इसमें तो 5a 5b 2ab का भाग भी जाएगा। अतः 5ab के गुणनखंड क्या हो गए? 1 5ab 5a 5b ab और 5ab होंगे। इससे आगे है, अब हम गुणनखंडों की जांच करते हैं। 12x की 2, 12 का गुणनखंड हुए 1 2 3 4 6 12, और x की 2 1 x और x की 2। अब आगे कहता है भी सारणी को पूरा करें। जैसे 1 2 3 4 6 और 12 ही हमने यहाँ पर लिख लिए, और इसके अंदर यहाँ x की 2 आते हैं 1 x और x की 2 आते हैं। अब ये लिख करके यहाँ हमने जो है गुणा का निशान लगा दिया है। तो x इसको 1 से पहले इन सभी को गुणा करते हैं, 1 2 3 इस तरह से आ जाता है। फिर x से इन सभी को गुणा करते हैं, x आ गया, 2x आ गया, 3x 4x 6x और 12x आ जाता है। अब आगे x की 2 है, तो x की 2 2x की 2 3x की 2 इस तरह से। क्या सारणी में लिखे गए सभी व्यंजकों का पूरा पूरा भाग 12x की 2 में जाता है? उत्तर है इसमें हाँ। क्या सारणी के सभी गुणनखंड आ गए हैं? यदि कोई गुणनखंड बच गया तो उसे बताओ। तो इसमें जैसा कि हमने यहाँ गुणनखंड बनाए थे, तो इसमें क्या है, सारणी के अंदर सभी गुणनखंड जो है आ जाते हैं। इस प्रकार तुम भी 6a की 2 10ab की 2 के लिए सारणी बना हुआ है, गुणनखंड लिखो। तो यहाँ पर सबसे पहले 6 के गुणनखंड है 1 2 3 6 है, फिर a की 2 की है 1 a और a की 2, इसको हम गुणा करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 1 2, ये सारे आ जाते हैं, 3 और 6 हो गया, 1 a हो गया यहाँ पर, 2a 3a और 6a, इस तरह से। तो इसमें जो हमें गुणनखंड है सभी गुणनखंड इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर है प्यारे बच्चों 10ab की 2 है, तो इसको हम 10 के गुणनखंड 1 2 5 और 10 लिखते हैं। फिर ab की 2 है, 1 बन गया a b और b की 2। अब इनको आपस में गुणा करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सभी गुणनखंड जो है आ जाते हैं, जिनके हमने जो है गोलधारा ऊपर लगाया है। क्या 6a की 2 10ab की 2 की सारणी में समान गुणनखंड है? इन दोनों में उभयनिष्ठ। तो इसमें जैसे ये इसके अंदर है, ये हमने यहाँ गोलधारा लगाया है, वो इसके ऊपर जो गोला लगाया गया है इसके अंदर आ जाता है। 7वां सवाल है, अब तुम करो 2a की 2b में a b की 3c का उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करो। हम सबसे पहले इनके गुणनखंड लिखेंगे और फिर जो है इन दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। जैसे इसमें a है, यहाँ पर b है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आता है? a b आ जाता है। इससे आगे है यहाँ पर 8 गुणा 2 की 2 एवं 10 x की 2 y का उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करो। तो 8 गुणा 2 की 2, 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 के, और 2 गुणा 2 आ गया, 10 x की 2 y के इसमें आ गया। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? 2 है, 2 इसमें आ जाता है। x y की 2 z की 4 एवं 6y z की 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करो। तो x y की 2 z की 4 है, x फिर y 2 बार आ गया, इसमें z 4 बार आ गया, और ये 6 इसके गुणनखंड ज्ञात कर ली। जो इसमें कॉमन है वो हमने इसने हरे पेन के साथ मिलाए गए,
निशान लगाया गया पहले बच्चों यहाँ पर, और वाई जेड की 2 आ जाता है। तीसरा भाग है 12s की 2 टी यू की 3 एवं 9s टी यू की 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो 12s की 2 टी यू की 2 के गुणनखंड यहाँ पर ये हैं, और इसमें 9s टी यू की 2 के ऐसे गुणनखंड यहाँ पर है। इसमें कॉमन ये है 3s और टी और यू, तो 3s टी यू की 2 आ जाता है। 8वां सवाल है 4 गुणा 3 जमा 2 को 4 बच्चों में इस प्रकार से लिखा है बच्चों ने, 4 गुणा 3 प्लस 2, ये 12 प्लस 2 है, तो इसमें इसका ठीक है, इसका ठीक है, क्योंकि इसके को पहले इसको हमने इससे यहाँ गुणा करना है, फिर यहाँ प्लस का निशान है, 4 को 2 से गुणा करना है, 12 जमा 8 आ जाता है। तुम बताओ किस बच्चे ने सही लिखा और कारण भी बताएं। इसमें दूसरा नंबर पे जो बच्चा है उसने सही लिखा है, इसके लिए उसने बंटन के नियम का प्रयोग किया है। अब तुम भी करो, 2 गुणा 4 प्लस 7 है, इसको 2 गुणा 4 और प्लस 2 गुणा 7 लिख लेंगे, आगे इसको सरल करेंगे, हमारे पास 22 आता है। 3 गुणा 1 प्लस 6 है, 3 गुणा 1 जमा में 3 गुणा 6, ये भी कितना आ जाता है, 21 आ जाता है। तो तीसरा भाग है इसमें 2 गुणा एक्स प्लस वाई, 2 गुणा एक्स प्लस 2 गुणा वाई के, 2x प्लस 2y, और x गुणा 3 प्लस 2 के आ गया, x गुणा 3 प्लस x गुणा 2 के आ गया, तो 3x प्लस 2x 5x उत्तर आ जाता है। इसके बाद में आगे है तीसरा सवाल है 9 प्लस 3y को तुम गुणनखंड में कैसे लिखोगे। 9 प्लस 3y को लिखेंगे हम, सबसे पहले 9 के गुणनखंड बनाएंगे और 3y के, तो फिर इसमें सांझा आ जाता है 3, तो 3 फिर ब्रैकेट शुरू 3 प्लस में y के, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस y, आओ 9 बराबर 3 गुणा 3 के, 3y 3 गुणा 3 के, इसमें इस तरह से हम इसको करके देख सकते हैं। अब तुम भी बताओगे ऐसे ही 5 सवाल बनाओ, तो हमने यहाँ पर 5 सवाल और बनाए हैं। 3x प्लस 6y है, इसमें 3 कॉमन आ जाता है, 3 गुणा x प्लस 2y, इसमें y की 2 जमा वाई जेड है, y कॉमन आ जाता है, y प्लस में वाई जेड किया गया, y इंटू वाई प्लस में जेड के, 2x प्लस 6 है, तो 2 यहाँ पर कॉमन आ जाता है, 2 गुणा x प्लस 3 के, 3 कॉमन है, तो यहाँ पर ax प्लस बी वाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉमन आ जाता है x गुणा a प्लस बी के, तो यहाँ पहले बच्चों x कॉमन आ रहा है, x गुणा c माइनस डी के। नीचे द्विपदी व्यंजक 9x की 2 माइनस 4x वाई के लिए पेड़ आरेख बनाया गया है। यहाँ पर इसमें 9x की 2 है, इसका 3 3 9x 2 बार आ गया यहाँ पर, ये माइनस 2 दूनी 4, यहाँ पर x और y। इस प्रकार से नीचे दिए व्यंजकों के भी पेड़ आरेख बनाने हमने, जो इसमें आरेख जो हमने बनाने हैं यहाँ पर, इसमें जैसे 6x जमा 4y, पहले 6x लिखेंगे, फिर 4x की 2y लिखेंगे, 6x के 2 गुणा 3 गुणा x के आ गया, फिर 2 गुणा 2 के आ गया 4 के, फिर x आ गया, y के 2 के बन गया y गुणा y के, ये 2 y आ जाते हैं यहाँ पर। इसी तरह से प्यारे बच्चों हम इसका भी जो है एक आरेख बना सकते हैं, पेड़ आरेख बना सकते हैं। सारणी 10 को पूरा करो। यहाँ पर ये सारणी दिखाई गई है, इसमें द्विपद व्यंजक है यहाँ पर 4x प्लस वाई के, दोनों पदों को अलग अलग करने पर हमें 4x प्लस 2, 4x और 2 प्राप्त होता है। गुणन के रूप में लिखेंगे 4x को 2 गुणा x के और 2 गुणा 1 के, बीच में इसमें प्लस का निशान है, यहाँ प्लस दिखा देंगे यहाँ पर हम। दोनों पदों का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ जो है, ये 2 जो है इसके अंदर भी पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, 2 आ जाते हैं यहाँ पर। उभयनिष्ठ गुणनखंड को गुणन के रूप में लिखने पर, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 2 गुणा 2x प्लस में 1 के, इसके बाद में 2x प्लस 2y है, यहाँ पर ये 2 पद हैं, 2x और 2y, इनको अलग अलग लिख लेंगे। फिर 2x y के गुणनखंड बनाए 2 गुणा x गुणा y के, और 2y के 2y बना जाते 2 गुणा y, तो इसमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2y के। तो गुणनखंड कहता है उभयनिष्ठ गुणनखंड को गुणक के रूप में लिखने पर 2y और x प्लस वाई आ जाता, 2y गुणा x प्लस वाई के। इसके बाद में अगला 5 a गुणा a प्लस बी है, प्लस y गुणा a प्लस बी है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 गुणा 2 पद है इसमें, 5x गुणा a प्लस बी और y गुणा a प्लस बी के। अब इसके गुणनखंड लिखे 5 गुणा x गुणा ए बी और y गुणा a प्लस बी के, तो यहाँ पर a प्लस बी था, ऊपर भी 5 गुणा x गुणा a प्लस में b के, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या है, a प्लस बी है, इसको हम बाहर ले लेंगे तो हम आ जाएगा 5x प्लस में y के आ जाता है। आगे इसमें है 36x माइनस 27 के, पहले 36x है, इसके 2 गुणा इसमें लिख लेंगे, गुणनखंड लिख लेंगे, 27y के लिख लेंगे,
तो यहाँ पर जो बेनिस्ट है 3 गुना 3 9 कॉमन ले लें, यहाँ पर 4x माइनस 3y आ जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चों हम इन सभी को कर लेते हैं। ये हमने अलग अलग पेन का यूज़ किया ताकि ये दोनों सारे जो अलग अलग हैं, जैसे ये रेड पेन है यहाँ पर, फिर हरे पेन है, और बाद में हमने फिर दोबारा फिर ब्लैक पेन का यूज़ किया है। चलो इसे करके देखते हैं। हरे अंक की सवाल में तो कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? हम दो दो के समूह बनाकर कर सकते हैं। कैसे? इसमें 2x प्लस 3y था, प्लस 2x प्लस में 2y प्लस में 3 के। अब इसमें सरल करना हमने आगे है हम 2x है, x वालों को अलग कर लेते हैं, इस तरह से दो दो वालों को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 2x प्लस वाई के आ गया, फिर 3 कॉमन आ गया y प्लस में x के आ गया, x प्लस वाई इसके अंदर भी है, इसके अंदर x वाई प्लस वाई कॉमन लेंगे, 2 प्लस 3 बच जाएगा यहाँ पर, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में। अब अगला है बहुपदीय व्यंजकों के गुणनखंड करने के लिए समूहीकरण करते हैं। व्यंजकों के उपयुक्त समूह बनाकर उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस ए वाई प्लस में बी एक्स के, इसमें a वाले पद को व b वाले पद को एक साथ रखना हो, तो हम a वालों को रखते हैं तो x प्लस वाई, और b वालों को रखते हैं x प्लस वाई। तो यहाँ इन दोनों में क्या है, x प्लस वाई कॉमन आ जाता है, तो x प्लस वाई और a प्लस बी यहाँ पर आ जाता है। हम x वाले पदों और y वाले पदों को एक साथ लिखकर भी गुणनखंड कर सकते हैं। तो हमसे हम करके देखो, x प्लस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी एक्स के। तो यहाँ पर हम करके देखते हैं इसको। पहले इनको x वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, इधर y वालों को भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो x इंटू ए प्लस बी के प्लस वाई इंटू ए प्लस बी के, तो ए प्लस बी तो यहाँ पर हमारे पास में प्राप्त होता है। क्या दोनों का उत्तर एक ही है आया? हाँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर है 12 a की 2 माइनस 12 b की 2, तो यहाँ पर इसमें दोनों में 2 कॉमन आ जाता है, 5 a की 2 माइनस 6 b की 2 बन जाता है। तो यहाँ पर x की 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस 5x बच गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो है हम इनको अलग अलग करते हैं, जैसे मान लीजिए अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो x और माइनस में 3y की 2 यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने x को गुणा किया, या x आ गया, तो माइनस 3y की 2 है, साथ में इसको हमने यहाँ पर x भी लिखना चाहिए, क्योंकि x यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। आगे इसमें है 2 a की 2 माइनस 3a भी है, यहाँ पर इसके अंदर भी अंदर गुणा करना है, 2 3 6 a की 3 b के आगे जमा है, यहाँ पर ये क्या आएगा, परंतु यहाँ माइनस का आंसर, हम माइनस यहाँ लिख देंगे तो 4 दूनी 8 a की 4 आ जाता है। यहाँ पर कितना आया था, माइनस 3y की 2 x के। इसके बाद में आगे है सर्वसमीका से गुणनखंड बनाना और गुणनखंड से सर्वसमीका बनाना। अब यहाँ पर हमें a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 है, तो इसमें सर्वसमीका का प्रयोग करके हमने क्या करना है, गुणनखंड बनाने हैं। तो इसमें क्या है, a प्लस बी और फिर क्या आ गया, a प्लस बी के। व्यंजकों के समूह बनाने के लिए भी हम ऐसे ही करते हैं इसमें, और हमारे पास में जैसे ये इसमें इन दोनों में a कॉमन है, a प्लस बी का है, इसमें भी b कॉमन है, a प्लस बी के, तो a प्लस बी और a प्लस बी यानी इसका स्क्वायर बन जाता है। इस तरह से पहले बच्चों हम इसको गुणनखंड बना सकते हैं। आता है a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 बराबर है a जमा b इंटू क्या गया, a प्लस में b के, यानी a जमा b फिर गुणा a जमा b के। a जमा b यहाँ पर 2 बार आया, तो a जमा b का स्क्वायर बन जाता है। तो अब इसका स्क्वायर किसके बराबर है, प्रथम पद का स्क्वायर हो गया a की 2 जमा 2 गुणा प्रथम पद गुणा द्वितीय पद, फिर प्लस में आ गया दूसरे पद का स्क्वायर, तो बराबर है प्रथम पद प्लस में द्वितीय पद का स्क्वायर आ जाता है, वर्ग आ जाता है। इसी प्रकार से a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2 के गुणनखंड बनाओ और जांच भी करो। तो यहाँ पर हम 2ab को अलग अलग तोड़ लेते हैं, इसको अलग अलग ले लेते हैं, ये भी माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब इन दोनों में से a कॉमन आ गया, इनमें से b कॉमन आ गया, तो इस तरह से हम इनके गुणनखंड प्राप्त करते हैं। 14वां सवाल है सर्वसमीका a की 2 माइनस b की 2 का गुणनखंड इस प्रकार है। a की 2 a b को जोड़ने व घटाने पर, हमने इसमें जोड़ भी दिया घटा भी दिया, तो इस तरह से हमें प्राप्त होता है। तो अब
तुम गुणनखंड ए जमा ए माइनस बी और ए प्लस बी से सर समीकरण बनाओ। अब इसमें क्या करेंगे, हम दोबारा इसको गुणा करेंगे। जैसे हमने ए लिया यहाँ पर, फिर ए प्लस बी आ गया, फिर ए माइनस बी लिया यहाँ पर, ए प्लस बी आ गया। इसको हमने अंदर गुणा कर दिया, ये कट जाता है आपस में। तो हमें क्या प्राप्त होता है, ए की 2 जमा में बी की 2 प्राप्त होता है। इसके बाद में आगे है नीचे व्यंजक x की 2 जमा 8x जमा 16 को 2 तरीकों से किया गया है। तो पहले तो 8x को तोड़ लेना, 4x प्लस 4x बन गया। फिर यहाँ पर दोनों में x कॉमन आया, फिर यहाँ पर 4 कॉमन आया, तो x प्लस 4 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर सर्वसमीकरण का द्वारा x की 2 को लिखा x की 2 पहला पद, फिर y की 2 पहला पद प्लस दूसरा पद का स्क्वायर आ गया, x प्लस 4 का स्क्वायर आ गया। x की 2 जमा 5x जमा 6 चरण 1 5 के योजक खंड लिखो 0 5 1 4 और 2 3 आ गया। अब 6 के खंड क्या आ गया, 1 6 और 2 3 आ गया। तो दोनों में उभयनिष्ठ कोण है 2 और 3 है। तो इसलिए x की 2 जमा 5x जमा 6 है, तो ये किसी बराबर है x की 2 जमा 3x जमा 2x जमा में 6 के रूप में प्राप्त होता है। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। फिर आगे इसमें इन दोनों में x कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है यहाँ पर, तो x प्लस 3 और x प्लस 2 जो है गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं 17वां। इसी तरह से तुम y की 2 माइनस 7y जमा 12 को लिख सकते हैं। चरण 1 माइनस 7 के योजक खंड हो गए। पहले माइनस 7 के लिखेंगे 0 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 और माइनस 4। अब दोबारा के 1 12 2 6 6 2 और 3 4 के। तो इस तरह दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 3 और माइनस 4 कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ। अब हम y की 2 माइनस 7y जमा 12 को इस रूप में लिख सकते हैं। y की 2 माइनस 14 4y माइनस 3 प्लस 12, तो यहाँ पर y कॉमन आ गया, y माइनस 4 आ गया, माइनस 3 कॉमन आ गया। बीजीय व्यंजकों का विभाजन किन्हीं दो संख्याओं की गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को इस दोनों में से एक संख्या से भाग देने दूसरी संख्या प्राप्त होगी। 8 और 7 8 गुना 7 56 आ गया। तो 56 किसके बराबर है, भाग 8 किसे 7 के बराबर है, और ये 7 8 के बराबर है। आओ हम पता करें 6 और 5, 6 और 5 की गुणा कितनी होगी, 30 होगी। 30 को 6 से भाग करेंगे 5 आ गया, और 5 से भाग करेंगे 6 आ जाता है। इसमें भी ऐसा ही दिखाया गया। 7 और 3 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 7 गुना 3, और 8 और 12 है, 8 गुना 12 96 है, 96 को 8 से भाग करते हैं 12, और 12 से भाग करते हैं 8 में प्राप्त होता है। ये सवाल आगे भी इसी तरह से यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे इसमें है यहाँ पर, आओ अब हम 8x की 3 भाग 2x को हल करके देखते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8x की 3 बटे 2x क्या आ गया। जब 8x की 3 है इसके गुणनखंड बनाएंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा x गुणा गुणा x क्या आ गया, तो 2x बटे हुए इसमें, तो आपस में कट जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, 4x की 2 प्राप्त होता है। तो अब इस तरह से जैसे मान लीजिए ये 2 के साथ कट गया, इसमें कट गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, और 2x के बच गए, 4x की 2 हो गया। इसके बाद आगे है अब तुम करो 6x की 2 भाग 2x की 2 के। अब इसमें भी ऐसे 6x की 4 भाग 2x है। अब 6x को लिखेंगे 2 गुणा 3, x को लिखेंगे 4 बार इसमें। अब 2 के साथ 2 कट जाता है, यहाँ पर x के साथ x कट जाता है, तो 3 x की 3 रह जाता है। अब आगे है 12x की 2y है, तो 12x की 2y को 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 2 बार x बार y आ गया, इसमें आ गया। फिर आगे इसके साथ ये कट जाते हैं इसमें, तो 4x हमारे पास में रह जाता है। 20 माइनस 20 x की 4 5 x की 2, तो यहाँ पर है माइनस 20 के टुकड़े बनाएंगे, पहले 2 गुणा 5 के, और x को हमने 4 बार लिख दिया, फिर 5x को 2 बार लिख दिया, 5 के साथ 5 कट गया, 2x कट गया इसमें से, तो 4x की 2 रह जाता है। अब इसी तरह से इसमें भी यही दिखाया गया। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम इनके जो है गुणनखंड बनाते हैं। गुणनखंड बनाने के बाद में 2xy यहाँ से कॉमन आ जाता है, तो हमारे पास में xy प्लस 3 प्लस 2x बच जाता है, तो 2xy के साथ में 2xy कट जाता है, तो xy प्लस 3 प्लस में x रह जाता है। अब क्या कहता है राजू, सवाल 2x की 2y जमा 6xy जमा 4x की 2y की 2 भाग 2xy को इस प्रकार करता है इसमें। तो इसमें यहाँ पर इसने किया है, तो इसने क्या किया, अलग अलग कर दिया, और इन सभी में से 2xy जो है जैसा कि पाया जाता है, इसको जो कैंसिल कर देता है, और हमें वही जो रिजल्ट है पहले जो किया था हमने यहाँ पर जो ये किया था रिजल्ट, यही हमें प्राप्त होता है, इसमें सेम प्राप्त होता है। मतलब
20वां सवाल है, अब तुम भी करो। 10x माइनस 20 भाग 5 है। हम इनको क्या करेंगे, दोनों पदों को अलग अलग कर लेंगे और प्रत्येक को 5 से भाग करेंगे। तो 5 दूनी 10, 2x माइनस में 4 आ गया। अब है 2p की 2 क्यों है यहाँ पर, इसको भी हम 2 क्यू के नीचे रखा, पी के भी नीचे रख दिया, तो हमें p की 2 जमा 3p क्यू की 2 आ जाता है। तीसरा भाग है 21x की 2 z माइनस 29y की 2 z क्यू की 3 प्लस भाग है 7x वाई जेड। तो 7x वाई जेड हमने इसके नीचे लिया, तो 3x माइनस में 7y की 2 क्यू की 3 बटा x आ जाता है। तो इस तरह चौथा सवाल भी प्यारे बच्चों ऐसे ही है, हम कर सकते हैं इसको। पांचवा है, पांचवें के अंदर भी इसमें इन सभी को पदों को अलग कर लिया इसने, x और y की 3 से भाग कर लिया, तो हमें ये रिजल्ट प्राप्त होता है। अब हम बहुपद व बहुपद में विभाजन कर देखते हैं। कहते अब हम बहुपद व बहुपद से विभाजन देखते हैं। तो जैसे इसमें यहाँ पर लिखिए जाता, हमने इसके गुणनखंड बना लिए, फिर इसके गुणनखंड बना लिए यहाँ पर, तो 3x यहाँ पर कॉमन आ जाता है, x प्लस 3 बन जाता है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर इस रूप में लिख दिया हमने, और ये जो 3x है, x प्लस 3 आ गया यहाँ पर। x प्लस 3 आने में क्या है, नीचे भी x प्लस 3 है, x प्लस 3 के साथ में x प्लस 3 कट जाता है और हमारे पास में 3x बच जाता है यहाँ पर। 21वां सवाल है, x प्लस 2 भाग 2 को मोहन, रीना, कोमल ने इस प्रकार से किया है। मोहन ने किया है तो x प्लस 2 को बटे 2 कर दिया, यहाँ पर x आ गया। रीना ने किया तो x आ गया इसने, तो इसने क्या किया, x बटे 2 प्लस 2 आ गया। किसने सही किया, कोमल ने। तो इसमें कोमल ने सही विभाजन किया, मोहन और रीना ने गलत किया, क्योंकि दोनों ने भाग करते समय अंश के पदों को अलग अलग नहीं किया। कैलाश, 22वां सवाल है, कैलाश व राधा ने कुछ बीजी के व्यंजकों को गुणा के सवाल में किए जो नीचे दिए गए हैं। कैलाश ने क्या किया, x 8 गुना x माइनस 6 है, ये गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है 4x की 2 बराबर है 16x की 2, यहाँ पर क्या है 4x की 2 माइनस में 16x की 2, इसके बाद में x माइनस 3 का वर्ग है, और x माइनस ये आ गया x की 2, ये भी गलत है प्यारे बच्चों। और इसके बाद में है x प्लस 3, यहाँ पर इसमें 4, ये सही था, इसमें यहाँ पर एक निशान लगाने से यहाँ पर, तो इसमें x प्लस 3 है और इसको सरल किया इसने यहाँ पर, ये भी जो है इसका भाग जो है गुणा जो है गलत है यहाँ पर। और इधर देखते हैं ये सही है, इसने 8 से अंदर गुणा कर दिया, 8x आ गया, 48x आ गया यहाँ पर, और 4x की 2 यहाँ पर 2 आना चाहिए था, 2 नहीं लगाया, गलत है। और इसको इन्हें खोल के लिखना था, तो यहाँ पर जो है माइनस का निशान, यहाँ प्लस का आना था, यहाँ माइनस का आना था। तो इसमें तो x माइनस 3 का वर्ग, तो क्या आएगा x की 2 प्लस यहाँ पर क्या आएगा, गलत है यहाँ पर। और फिर आगे है x प्लस 3 है, यहाँ पर 2x प्लस 4 है, ये सही है इस तरह से। तो तुम इन सवालों को देखो और पता करो कि किसने सवाल सही किया। तुम अपने दोस्तों से इस बात के बारे में चर्चा करो। राधा ने सही किया, पहला भाग है इसमें, और दूसरा भाग जो है कैलाश ने सही किया। तीसरा भाग राधा ने सही किया, और चौथा भाग जो है राधा ने सही किया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसमें तीसरा गलत है, ये हमने इसको दोबारा काट दिया है।